तुम यही बैठे रहना। आज़मी शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? आओ बैठो। क्या मंगवाऊँ तुम्हारे लिए, चाय या कॉफी? नहीं, रहने दो। वो जो फातिमा नाम की औरत है ना, मेरे घर के पास मंडलाती रहती है। क्या तुमने देखा उसे? खैर मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन वो मेरा स्कार्फ दरवाजे पर छोड़ गई थी। तुम्हारा स्कार्फ उसके पास कैसे पहुंचा सुमरो? वो दरअसल, याद है ना मैंने बताया था कि वो कुछ अरसे के लिए मेरे घर रह रही थी और वो मर्द को अगवा करने से पहले मेरा कुछ सामान अपने साथ ले गई थी। ये अच्छी खबर नहीं है, तुम जानती हो। ये तमाम सबूत हैं, इसलिए दुआ करो बाकी चीजें सामने ना लाए। जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो उन्हें इस्तेमाल करेगी। मुझे डराने के लिए है ये सब। मैं क्या करूँ? सुमरा, हमें बात करने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। हम ये कैसे करेंगे? कहाँ तलाश करेंगे उसे? मैसेज करो उसे, मगर डराना मत। कोई सादा सा मैसेज करना ताकि वो तुमसे फोन पर बात कर ले। अगर उसने बात ना की, या अल्लाह, इस औरत ने तो मुझे परेशान कर दिया। कौन है वो, जानती हो उसे? वो दरअसल दोस्त है मेरा। तुम यहीं रुको, मैं जरा आती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ। सोचता हूँ कि अब इस बारे में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि मेरी शराकतदार को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है? तुम यहाँ आ जाती हो और वो मुझसे नाराज होती है। होलिया मुझसे नाखुश है या तुम्हारा वो नया शिकार जो अभी यहाँ से गया? आज़मी साहब चैलेंज ग्रुप के मैनेजर हैं। उन्होंने ये कारोबार शुरू करने में मेरी मदद की थी। तुम्हें क्या लगता है ये जगह कहाँ से आई मेरे पास? तो इसीलिए उनका तुम्हारे घर पर भी आना जाना है? हाँ, मेरा मतलब वो एक अच्छे इंसान है। मेरी मदद की है उन्होंने। मर्द की गुमशुदगी में मेरी बुरी हालत थी, उन्होंने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। मैं अज़रा के बारे में बता चुकी हूँ तुम्हें। वो मेरे लिए सरदर्द बन चुकी है। यानी आज़मी साहब ने मुकदमा लड़ने में भी मेरी मदद की थी। अगर आज़मी साहब ना होते तो मैं कभी मुकदमा न लड़ पाती। सुमरो, देखो तुम इस वक्त मुश्किल में हो, इसलिए मुझे और खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। मेलिस, कैसी हो? हेलो। उम्मीद है ज्यादा इंतजार नहीं करवाया नहीं, मैं भी होगा। अभी आई हूँ। जबरदस्त। मैं तुम्हारे सारे मैसेजेस देख नहीं पाया, लेकिन तुम पुरसुकून दिखाई दे रही हो। मतलब कि कोई कत्ल नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं वकील की बात सुनना चाहती थी, उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। बहुत अच्छे। एक छोटा सा मशवरा, मुजरिम की नफ्सियात पर काबू पाने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब होता है। वैसे तुम कहवा कौन सा पीना चाहोगी? सादा कहवा पीऊंगी। अच्छा इंतखाब है, मैं भी यही पीऊंगा। तो क्यों ना पहले ऑर्डर कर दें? तो अब क्या करोगे तुम? क्लास के लिए रुकोगे? नहीं, मुझे भाई के साथ एक बहुत जरूरी काम करना है। आपके तो जरूरी काम ही खत्म नहीं होते आरदा साहब। क्या कह सकता हूँ, एक बहुत ही मसरूफ इंसान हूँ। हाँ? भाई का फोन। हेलो जी भाई। आरदा, उम्मीद है तुम अपना काम नहीं भूले होगे। मैं आंटी हुस्ने के घर की तरफ जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं भूला, बेफिक्र रहें। लेकिन आपसे पूछना था कि क्या हम वहाँ बराह रास्त पहुँचे? ठीक है, मिलते हैं भाई। हम पहुँचे तो हम साथ जा रहे हैं? नहीं, मुझे भाई के साथ एक निजी नोयत का काम है। मुझे फौरी तौर पर निकलना होगा, बल्कि ये कह लो कि उड़कर जाना होगा। आरदा, तुम तो हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। जैदा, मैं तुम्हें जरूर साथ लेकर जाता, लेकिन मैंने कहा ना कि एक निजी मामला है। मुझे महसूस हो गया था कि निजी मामला है। जाओ तुम। जैदा, ऐसे तो मत करो। जैदा,
यार क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की भी नहीं है जो मेरी बात को समझ सके? चलो शाबाश, अपनी नानी को खुदा हाफिज कहो। अली, अपनी असरा अब्बा की बात मानना, अच्छे बच्चों की तरह रहना। ठीक है, ऐसा ही करूँगा, लेकिन मैं आपके पास आऊँगा। आप मुझे याद आएंगी ना? बिल्कुल वापस आओगे तुम, वरना सहराब आंटी तो बिल्कुल पागल हो जाएंगी, है ना फरीदे? तुम्हारी बहू को तो दौरा पड़ जाएगा इसे देखकर। क्या मतलब है हुस्नी? सहराब को तो बच्चों से प्यार है। असरा, सहराब ये जरूर पूछेगी कि ये बच्चा कौन है, तो कह देना फरीदे की किसी दूसरी औलाद का बेटा है और तुम इसे विरासत में हिस्सा दिलाने के लिए लाई हो। देखना फिर तो वो औरत बिल्कुल पागल हो जाएगी और मदद के लिए चिल्लाएगी और अस्पताल में दाखिल हो जाएगी। फिर मैं उसके लिए फूल और प्यार भेजूंगी। तुम बहुत तेज हो गई हो हुस्नी, कसम से। अरे फरीदे, मैं तो थोड़ा सा मजाक कर रही थी तुमसे, और कुछ नहीं। तो फिर क्या ख्याल है, चले हम प्यारी आंटी? अभी नहीं मेरी जान, मैं अभी हसन को फोन करती हूँ, बस उसका इंतजार कर लो। ठीक है। फरीदे दादी। हाँ बोलो मेरी जान। कल रात आपने मेरी नानी से क्या कहा था? क्या आप मेरी अम्मी को ढूंढ के लेकर आएंगी? हाँ मैं लाऊंगी उन्हें। उन्हें एक बार जरूर आना चाहिए, मेरी नानी बीमार है। मैं उसे लाऊंगी और वो जरूर आएगी। लेकिन मैं अपनी अम्मी के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी नानी बीमार है। अम्मी को भी यहीं रहना चाहिए। वो रहेंगी, तुम्हारी अम्मी वापस नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। अली मेरी जान, यहाँ आओ मेरे पास मेरे बच्चे। नानी की कितनी फिक्र करते हो तुम, कितने बड़े हो गए हो, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। लगता है तुम्हारा दुख कम करने में कामयाब रहा। हाँ ये तो है, यानी मैं कोई कातिल नहीं और किसी के लिए खुद को मुश्किल में क्यों डालूं? तुम्हें अपनी जिंदगी से बुरे इंसानों को निकालना सीखना पड़ेगा और लोगों की पहचान करना भी सीखना होगा तुम्हें। मैं नहीं चाहूंगा कि दोबारा तुम किसी ऐसी तकलीफ से गुजरो, क्योंकि तुम खूबसूरत हो और सबसे अहम ये कि हसास हो, और बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी कदर करते हैं। सच कहा तुमने, यानी कि सही कह रहे हो तुम। उम्मीद करती हूँ मुझे कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो इस दिल को ना तोड़ेगा और वाकई मुझसे प्यार करेगा। वो शख्स जो भी होगा इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा। क्या तुम्हें कभी तकलीफ पहुंची है? मेरा मतलब किसी लड़की से। लड़की की वजह से तकलीफ? हाँ, मेरा मतलब उन्होंने हम दोनों को ही तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने जुदा कर दिया तुम्हें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? हाँ, वो उसे मुझसे दूर ले गए। बहुत अफसोस हुआ। वो अब मेरे लिए माजी का एक किस्सा है। कोई बात नहीं, अब मैं एक साफ और खूबसूरत दिल के साथ हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें देखकर ही साफ नजर आता है कि तुमने बहुत कुछ सहा होगा। तुम में अपना आप नजर आता है मुझे। हाँ मानती हूँ हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन मैं ऐसा ही महसूस कर रही हूँ, यानी ये ऐसा साथ है मेरे। तुमने कहा था तुम्हारा एक भाई भी है ना? हाँ। वो जरूर तुमसे बहुत प्यार करता होगा। हाँ बिल्कुल, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बाज़-औक़ात वो मेरी ज्यादा केयर करके मुझे गुस्सा दिला देते हैं, लेकिन मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो मुझसे पहले जान लेते हैं। ये बात मुझे अब समझ आई है कि भाई अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी बहनों को हर वक्त महफूज रखना चाहते हैं। अब समझी हूँ। बहनें वालिद की एक अमानत की तरह होती हैं। मर्द, मेरे दोस्त, मुझे देख रहे हो? तुम मुझे देखकर खुश हुए हो? हाँ, क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हो?
चलो, इसी की कमी रह गई थी। आज ही सबको आना है मेरे पास। खुश आमदीद आरदा, कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया आपका। मैं मर्द को लेने आया हूँ। आज रात ही हमारे पास रहेगा। क्या हो रहा है? ये सब किस लिए किया जा रहा है? हम एक साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम्हारी अम्मी जानती है इस बारे में? हाँ नहीं। क्या मुझे इसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? नहीं, मेरा मतलब है शायद उन्हें अच्छा न लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मेरे बताने से पहले उन्हें बता सकती हैं। कितने अच्छे हो तुम। लेकिन क्या मर्द भी जाना चाहेगा? हाँ, बात सुनो मर्द, मेरी दोस्त, क्या तुम आना चाहोगे? हम घूमेंगे फिरेंगे और हो सकता है कि पेरिस भी जाएं। पेरिस? पेरिस क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो फिर हम रूम चले जाएंगे। अगर तुम्हें वो भी नहीं पसंद तो फिर हम बर्मिंघम चले जाएंगे। बर्मिंघम की मौसीकार, बिल्ली, कुत्ते, गधे, बंदर, आरदा, मर्द, मुर्गी। तो फिर क्या कहते हो, चलोगे? मर्द चलेगा। मर्द आ रहा है। ठीक है मर्द बेटा, अगर तुम बेजार हो जाओ तो आंटी सिराब से कहना कि मुझे फोन कर ले, मैं तुम्हें आके ले जाऊंगी। ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बेजार हुआ तो कर लेगा कॉल। ठीक है, फिर मर्द आपके हवाले। ठीक है तो फिर हाँ, परेशान मत होइए, फिर से नहीं खोएगा। मर्द, तुम्हारा बैग और सामान कहाँ है? वो मैं ले आती हूँ। ठीक है, कहाँ है सामान? अंदर है। उधर? आ जाओ मर्द। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें ढूंढने निकलूं, लेकिन खुशकिस्मती से तुम खुद ही आ गए। बहुत दिनों के बाद मैंने इसे देखा है फरीदे। बहुत बड़ा हो गया ये तो, अब तो इसे मार भी नहीं सकती मैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फरीदे, अब मैं क्या करूं इसका? ये तुम्हें परेशान करता है ना, ये अजरा को भी परेशान करता है। कहो तो उठ के एक थप्पड़ लगा दूं इसे मैं। क्या कहती हो, लगा दूं थप्पड़? तुम परेशान मत हो, मैं खुद इसके कान खींचती रहती हूँ। अच्छे से ये जा करो। उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अली का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए दादी जान, हम चलते हैं अब। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आरदा का मर्द से क्या काम, मैं बिल्कुल नहीं समझी। वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आरदा यहाँ आया और खुशमिजाजी से बात करने लगा और कहने लगा कि मर्द को उसे अपने साथ लेकर जाना है। नहीं मेरी जान, अब मुझे घर जाना होगा। सिराब, तुम जानती हो, यानी मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ। आजकल बच्चे भी बहुत कीमती हैं। मुझे उम्मीद है तुम उसका बहुत ख्याल रखोगी। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी आंखें खुली रखूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। आरदा, तुम भी अब अजरा के इशारों पर चलने लगे हो। जैंग भाई, क्या गाड़ी बहुत तेज भागती है? बिल्कुल तेज भागती, लेकिन अगर हम इसे तेज चलाएंगे तो पुलिस अंकल हमें रोक लेंगे, हमसे कार ले लेंगे और जुर्माना भी देना पड़ेगा, समझे? अगर ये बात है तो गाड़ी तेज मत चलाइएगा। ठीक है। जैंग, मुझे सच बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैं अगवा कर रहा हूँ। मेरी तो खैर है, लेकिन छोटे बच्चे को अगवा क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा करना होता तो मर्द को भी अपने साथ ले लेता। एक बार और। हाँ, मेरे कानों से खेल रहे हो क्या? चलो अब करो। 1 मिनट, ठीक है। एक बार और चलाते रहो। बहुत अच्छे कर रहे हैं। मैं कैसा कर रहा हूँ? हाँ। मैं नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, मेरा वजन ज्यादा हो जाएगा। एक बार ट्राई तो करें। ऐसे ही करो। हाँ ऐसे ही। आ जाओ तुम भी। यार जैंग, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बेहतर है तुम मुझ पर यकीन करना शुरू कर दो। शेफ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने कितना डांटा था मुझे, जानते हैं ना? मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम्हें नहीं निकालते तो हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया। बारबेक्यू भी तैयार है। हाँ बिल्कुल, गोश्त तुमने ही तैयार किया था, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि तुम खुद ही खाओगी। अरे वो तो जल रहा है। आरदा, तुम भी इस मंसूबे का हिस्सा थे और मुझसे कह रहे थे कि वक्त नहीं है। इससे यही कहने को कहा गया था। एक मिनट, तो फरीदे आंटी को भी इस बारे में मालूम था, है ना? तुम जानती हो हम कोई भी काम उन्हें बताए बगैर नहीं करते। अली ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, बदकिस्मती से। मर्द ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ऐसे मत सोचो,
इस वक्त अली और आरता दोनों यहीं पर हैं, इसलिए मर्द खुशी महसूस कर रहा है अभी। मर्द, आपा की जान, ऐसा मत करो मेरे साथ प्लीज। मैं जानती हूँ मर्द, मैंने वादा किया था कि तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन देखो मैंने तुम्हें तलाश करना बिल्कुल नहीं छोड़ा मर्द। ऐसा मत करो, ऐसा करते हैं फिर से दोस्ती कर लेते हैं मर्द। आपा तुमसे बहुत प्यार करती है। हम छोटे थे तो बाबा का इंतकाल हो गया, इसीलिए हमारे घर की सरबराह हमारी दादी है, और मेरा एक छोटा भाई भी है, आरदा नाम है उसका, हाई स्कूल में पढ़ता है। वो भी बहुत से मसाइल से गुजरा है। अगर ये ज्यादा निजी ना हो तो जान सकता हूँ उसके साथ क्या हुआ था? ड्रग्स लेता था वो, लेकिन शुक्र है अब वो पहले से काफी बेहतर है। और पहले बड़े भाई की वजह से घर का माहौल खराब था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फिर अचानक से उन्हें वहां से निकाल दिया गया और वो वापस आ गए। क्यों निकाल दिया गया था उन्हें? शायद उन्होंने किसी को मारा था, हमें तो यही बताया था उन्होंने। इस वजह से तो कोई किसी को नहीं निकालता। बहरहाल जो भी है, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ इस बारे में। काफी ऐसी चीजों से गुजरी हूँ, अब बिल्कुल टूट गई हूँ मैं। मेरे ख्याल से जिंदगी को बोझ बनाने का कोई फायदा नहीं होता, चाहे वजह कुछ भी हो, धोखेबाज मंगेतर हो या मायूसी की वजह से किसी की खुदकुशी की कोशिश, या फिर किसी का अपने प्यारों और खानदान से झूठ बोलना हो, या कुछ भी। तकलीफ आपको अकेले ही सहनी पड़ती है। अगर हमारी जिंदगी में ये दर्द ना होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरे ख्याल से दर्द से मुकम्मल निजात पाना नामुमकिन होता, और बसा औकात हम सिर्फ इंतकाम के जज्बे को पाल रहे होते हैं। आप जो कुछ भी कर लें, हालात को बदल नहीं सकते, इसलिए इससे इत्तेफाक कर लेना ही बेहतर होता है। आपकी तकलीफ आपके बदले से कहीं बढ़कर होती है, और इसीलिए आप दूसरे को ज्यादा तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। आप उन्हें मारना नहीं चाहते, क्योंकि मौत तोहफा होगी उनके लिए। आरदा, तुम्हारे पास हारमोनिका है? कुछ मजे का बजाओ और इसे देखो। ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी मंजर हो। इस खूबसूरत नजारे को तो देखो। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए ना तो अल्लाह से दुआ करो, वो मिल जाती है। पता है, मेरे एक दोस्त ने साइकिल की दुआ की थी अल्लाह से, तो वो उसे मिल गई। मर्द को पियानो बजाने वाला बनना। क्या वाकई? या अल्लाह मर्द को पियानो बजाने वाला बना दे। मैंने तुम्हारे लिए दुआ की, अब तुम मेरे लिए करो। अल्लाह से कहो कि अली की अम्मी वापस आ जाए। अली को उसकी अम्मी दे दें। या अल्लाह। मेरे ख्याल से वो दे देंगे, तुम देख लेना। मुझसे एक वादा करो असरा। मुझे यकीन है तुम्हारे और मर्द के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन शायद घर में जारी कशीदगी खत्म ना हो। यह बात हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है जो तुमसे करना चाहता हूं। क्या तुम भी मुझसे वादा कर सकती हो कि चाहे जो कुछ भी हो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? जानते हो, जिस वक्त तुम मुझसे गुस्सा हुआ करते थे, मैंने उसी वक्त तुम्हें कबूल कर लिया था। तुम्हारी नफरत में जरूर जी रही थी, लेकिन दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी, और यही बात मेरी हिम्मत बनी रही। तुम्हें नहीं मालूम, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने हौसला नहीं टूटने दिया। अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूंगी मैं, तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाने वाली। अब
बहुत शुक्रिया। आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो क्या चले हम? आज के इस खूबसूरत दिन के लिए शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। अगर तुम मुझसे कल भी मिलना चाहो तो मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहूंगा। कहाँ? ये सरप्राइज है, हैरान कुन जगह है। चलोगी तो देख लोगी। मेरा मतलब अगर तुम चलना चाहो, कोई जबरदस्ती नहीं। चलो चलो चलते हैं। जानसू कभी कॉल नहीं करती अगर मैं ना करूं तो। एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठने देते। सलाम सुमरो। तुम इस औरत को यहाँ लेकर क्यों आए हो? क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, यहाँ कोई मजाक हो रहा है? ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है ना? मेरे घर के इर्द गिर्द मंडलाते रहना, स्कार्फ को मेरे दरवाजे पर छोड़कर चले जाना। सुमरो प्लीज आराम से। तुम्हारे जैसी इज्जतदार औरत को ऐसा रवैया जेब नहीं देता। फातिमा साहिबा प्लीज बुरा मत मानिएगा, आजकल सुमरत साहिबा बहुत परेशान है। आखिर तुम इससे यहाँ लाए क्यों हो? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए सुमरो। मैं तो इसे यहाँ तुम दोनों के मसाइल हल करने के लिए लाया हूँ। बुरहान साहब सही कह रहे हैं। तुम तो बोलो ही मत। तुमने मेरे बेटे को अगवा किया और अब बेशर्मों की तरह मेरे घर आ पहुंची। मैं मर्द को देखना चाहती थी। तुम अब भी मर्द की बात कर रही हो? अब भी मर्द? तुम ये सोचना भी मत कि कभी उसके करीब आओगी, समझ गई तुम? मैं जरा इस मामले की वजाहत करना चाहूंगा। वैसे बहुत जबरदस्त, कहवा बहुत अच्छा है। मैंने फातिमा से अब ये वादा कर लिया है कि वो जब चाहे यहाँ आकर मर्द से मिल सकती है। तुम इस मामले से दूर रहो बुरहान। अब मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता। मुझे मालूम हो गया है कि तुम फातिमा के साथ क्या कर रही हो, तो अब और क्या हो सकता है? अगर तुम फातिमा को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? वो तमाम मैसेजेस जो तुमने मुझे किए और वो तमाम कपड़े अब भी महफूज है मेरे पास। यानी बच्चे को छुपाने के लिए जो पैसे तुम भेजती रही, उस खोए हुए बच्चे के लिए तुम्हारा दवाइयां खरीदना। सच कहूं तो तुमने इतने सारे सबूत छोड़े हैं कि जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाने के लिए काफी है। मुझे अकेले में कुछ बात करनी। तुम प्लीज कहना भूल गई। बुरहान प्लीज। मर्द कहाँ है? अपनी बहन के पास। तुमने फिर उसे गैर जिम्मेदार बहन के हवाले कर दिया। ये तुम्हारा मसला नहीं है। भाई, क्या आपने अम्मी को बता दिया कि बच्चे भी आ रहे हैं? नहीं तो क्यों बताना जरूरी है क्या? मुझे नहीं मालूम। अब जब वो बच्चे को यहाँ वहाँ दौड़ता देखेंगे तो उन्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा। दरअसल मर्द और अली का बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मजा आया होगा इन्हें। हाँ वाकई में। तुम्हारा क्या ख्याल है मर्द? और अब तुम आरदा के साथ खेल सकोगे। इसका सिर्फ कद बड़ा है लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चा है। और इसके अलावा घर में बहुत बड़ा बागीचा भी है जहाँ तुम खेल सकते हो। खेलना चाहोगे? मर्द सुमरो के घर जाना चाहता है। लेकिन मर्द, हमारी तो बात हुई थी। याद है तुमने हमारे घर में रहने की हामी भरी थी? अगर तुम आओगे तो हम दोनों साथ सोएंगे। तुम मेरे कमरे में भी रह सकते हो। हाँ देखो, तुम आरदा के कमरे में रहना, इसे बिल्कुल सोने मत देना। मेरी जान प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, मर्द को सुमरो के घर जाना है, किसी और के घर नहीं। अब क्या करें अजरा? सुमरो को कॉल करती हूँ। हेलो सुमरो, हम आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। मर्द दरअसल मिलना चाहता है। ओ नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? अब क्या नया ड्रामा है? वो मेरा मतलब
असरा देखो, इस वक्त मैं घर पर नहीं हूँ, यानी इसीलिए कह रही हूँ कि तुम लोग घर नहीं आ सकते। हाँ तो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे। असरा नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कब घर वापस आऊंगी, बहुत मसरूफ हूँ आज। वो तो आरदा के साथ गया था ना, वहीं क्यों नहीं रुक जाता? अगर वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा तो मेरी बात करा दो फोन पर। सुमरम के घर जाएगा, मर्द सुमरम के घर जाएगा। ठीक है, इस वक्त वो काफी परेशान हो रहा है, मैं बात करवाती हूँ तुम्हारी। आपा की जान, ये लो, सुमरम ही बात करना चाहती हैं तुमसे। मर्द घर आ रहा है, मर्द सुमरम के घर आ रहा है। मर्जान, बिल्कुल तुम आ जाना, मैं तुम्हें ले लूंगी। तुम सिर्फ आज रात वहाँ रुक जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें वहाँ लेने आ जाऊंगी, ठीक है? मर्द सुमरम के पास जाएगा, मर्द सुमरम के पास जाएगा। ठीक है, तुम आ जाना, लेकिन आरदा वहाँ है ना, उसके साथ खेलना, म्यूजिक सुनना, खूब मजे करना। मर्द सुमरम के पास जाएगा। मर्द बेटा चिल्लाओ मत, मर्द मत चिल्लाओ, सुमरमी बहुत परेशान है। हाँ, बहुत अच्छा मेरे बेटे, ठीक है, मेरी बात समझ गए, ठीक है ना? मैं कल सुबह तुम्हें लेने आऊंगी, ठीक है मर्द बेटा? खुदा हाफिज। तुमने उसे इसलिए नहीं आने दिया ना क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ? बेवकूफ मत बनो, तुम उसकी बहन के सामने आना चाहती हो। बुरहान ने कहा था कि मैं मर्द से मिल सकती हूँ। ठीक है, तुम पागल हो, लेकिन इतनी बेवकूफ मत बनो। हटो रास्ते से। ठीक है, तो फिर उम्मीद है तुम कल जरूर आओगी। मैं जरूर आना चाहूंगी, लेकिन मुझे घर वालों से पूछना होगा। ठीक है, प्लीज माफ करना अगर मैं ज्यादा जिद कर रहा हूँ तो। माफी की कोई बात नहीं इसमें। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। बुरहान, ये औरत पागल है, वाकई में पागल है, एक मुसद्दिका पागल। ये जो कह रही है, तुम इस पर यकीन क्यों कर रहे हो? यानी खौफजदा होने वाली कोई बात नहीं है ना? तो ठीक है, इस औरत को पुलिस के हवाले कर देते, मामला खत्म हो जाएगा। इसमें खौफजदा होने वाली बात बिल्कुल है। मैं मर्द के लिए खौफजदा हूँ, ये फिर उसे अगवा कर लेगी। वो बच्चा इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तहवील में। क्या तुमने मुझे अपनी मदद के लिए नहीं कहा था सुमरो? और मैं तुम्हारे घर के इर्द गिर्द मंडलाती खतरनाक औरत को तुम्हारे पास ले आया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरी मदद कर रहे हो। ये मदद कर रहे हो तुम मेरी। ठीक है, फिर तो इस औरत को निकाल देते हैं। जरूर, ताकि औरत पुलिस के पास जाए और हजारों झूठ बोले और मुझे फंसवा दे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं फंसी तो जानसू भी साथ ही फंसेगी, क्योंकि हम दोनों मर्द को लेने इसके घर गए थे और ये हम दोनों को जानती है, समझे तुम? तो फिर तुम क्यों मुझसे उसे यहाँ लाने के लिए सवाल कर रही हो? क्योंकि तुम उसका इस्तेमाल करके मुझसे अपनी ख्वाहिशात पूरी कराना चाहते हो। अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। ये फातिमा मेरे लिए एक लॉटरी है, समझे तुम? अब एक अच्छी औरत बन जाओ, जानसू को फोन करो और पूछो कि कहाँ है वो। ठीक है, मैं करती हूँ फोन, लेकिन तुम खामोश रहना। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल उसका तो फोन बंद है। ये क्या कर रहे हो? चुप रहो। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, ये जानसू का नंबर नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी इस फजूल से चालाकी से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो, ये जानसू का नंबर है। ये वही नंबर है जो मैंने तुम्हें पहले भेजा था। देखो, वही नंबर है जो मैं मिला रही हूँ, देख लो। बुरहान, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। और वो तुम हो जो पागल कर रही हो। हमें बच्चों के लिए दूसरा कमरा तैयार करना होगा। इसे एक बिस्तर पर तुम सब कैसे सो सकते हो? नहीं नहीं, ये यहीं सो जाएंगे और मैं कुर्सी पर सो जाऊंगी। शायद रात में इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अजरा, देखो चाहे कितनी ही रात क्यों ना हो जाए, अगर मर्द उठकर तुम्हें तंग करे तो मुझे बुला लेना, हिचकिचाना मत, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप हो जाओ, सो आराम से। हम अली और मर्द को लाए, वो सो रहे हैं। चलो उन्हें सोने दो, बाहर चलते हैं। अब ये इन बच्चों का क्या मामला है अम्मी? क्या आपसे ये यहीं रहेंगे? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो मिलिस? लगता है अजरा चाह रही थी कि मर्द एक रात यहाँ रुके, और अली की नानी बीमार है ये तो तुम जानती हो, इसलिए ये लोग आज रात यहाँ रुक गए। हाँ, ऐसे तो आप सोच रही हैं। ऐसे लगता है बहुत जल्दी ये घर यतीम खाना बनने वाला है। अब रहने भी दो मिलिस। मुझे उम्मीद है मैं इस वक्त तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मैं कल के बारे में जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। तुम जहां कहोगे वहीं मिल लेंगे, ठीक है? तो फिर कल पक्का है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। जैसा आपने कहा था। ये रजिस्टर्ड तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब जाओ। जब से मर्द मुझे मिला है, पहली बार मेरी आंखों में देखा है जैंक। उसने जिस अंदाज से मुझे देखा, ऐसा लगा कुछ कहना चाहता है। जैसे मुझे याद किया हो, मुझसे बहुत प्यार करता हो, काफी अरसे बेचैन रहा हो मुझसे मिलने के लिए। बहुत मुश्किल है ये। हम जानते थे ना कि इसमें वक्त लगेगा असरा, पहले भी बात कर चुके हैं। बल्कि मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं कि वो अली और आरदा के साथ खेलते हुए बहुत खुश था। तुमने देखा वो आंखों पर पट्टी वाले खेल में तुम्हारे करीब आकर भी ना बेचैन हुआ और ना ही चिल्लाया। सच में ये बहुत अच्छी अलामत है। ठीक कहते हो तुम। इंसान की सारी ख्वाहिशात एकदम तो पूरी नहीं हो जाती, लेकिन मर्द से आज बात करने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ गई हैं। जानते हो क्या तुम? ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो सुमरों के साथ उसी घर में रहता है। सोचकर ही मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसमें क्या हर्ज है कि वो किसी ऐसे शख्स से प्यार करे जो इतने अरसे से उसकी देखभाल कर रहा हो। वो उसे माँ की तरह देखता है, और बच्चे का अपनी माँ से प्यार करना आम सी बात है। लेकिन मर्द से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मैं करती हूँ। लेकिन मर्द तो ऐसा महसूस नहीं करता। अम्मी, बच्चे को वक्त की जरूरत है, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अजरा से उसकी नाराजगी उसे उससे मोहब्बत करने से रोक रही है। खैर, मैं तो नहीं जानती। मेरा मतलब है कि वो सुमरों के साथ ज्यादा इत्मीनान महसूस करता है। देखिए, मर्द ऐसा नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, मर्द मेरे साथ ऐसा नहीं करता था। यकीनन उसे कुछ ऐसा कहा गया जिससे मर्द को मुझसे नफरत होगी, और वो क्या है मैं पता करके रहूंगी। खैर, लगता है ये तो अब वक्त ही बताएगा। अम्मी, ये बच्चा सदमे से गुजरा है। मेरा मतलब हम नहीं जानते कि कहाँ रहा, किसके साथ रहा और क्या हुआ उसके साथ। हम कुछ भी नहीं जानते। हमें उसकी ज़हनी हालत को देखना होगा। जैन, खुदा के वास्ते मुझे बच्चे की नफ्सियात नहीं सिखाओ तुम। मैं एक माँ हूँ। मैंने तुम्हारे सदमों के साथ बहुत वक्त गुजारा है। शब बखैर। ये क्या है? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। मैं आराम करना चाहता हूँ, थक गया हूँ मैं। जैंक, आज तुमने जो भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। शब बखैर। अब तो यहाँ हम दोनों ही रह गए हैं, तो जाओ तुर्क कहवा बना के लाओ। ला सकती हो? क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। फरीदे, क्या तकलीफ हो रही है? मेरी बात सुनो। अगर मेरी बेटी को तलाश ना कर सकी तो अली तुम्हारे हवाले। मैं जानती हूँ जाने से पहले तुमसे बहुत कुछ कह रही हूँ। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो मेरी दोस्त? उम्र के साथ साथ तुम बिल्कुल बदल गई हो। हम दोनों की जिंदगियां आखिर कब अलग अलग थी? क्या हम अच्छी सहेलियां नहीं हैं? बताओ। तुम्हारी बेटी और नवासे दोनों का ख्याल रखूंगी मैं। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी कि बेटी को देख लूं और उसे प्यार करूं। मैं अपने जाने से पहले उन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, और इस गर्मी में दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। अच्छा, अब तुम सुकून से सो जाओ। हम बहुत से हसीन दिन एक साथ देखेंगे हुस्नी। मैं तो अब
कुछ महसूस ही नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल से सांस ले पाती हूँ। हर सांस पे लगता है अब आखिरी सांस आने वाली है। डरती हूँ कि अगर सो गई तो दोबारा नहीं उठ पाऊंगी मैं। लेकिन मुझे इस मौत का खौफ नहीं है फरीदे, बस मुझे इस चीज का खौफ है कि मैं दोबारा अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगी। जिस हस्ती को मैं जानती हूँ वो बहुत मजबूत है और वो इतनी जल्दी हार कभी नहीं मानती। वो पुरानी बात है। मैं अब एक नाकारा औरत हूँ, मफलूज औरत हूँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं मरने वाली हूँ और दोस्तों को गले भी नहीं लगा सकती। ऐसी बातें मत करो। लेकिन ये हकीकत है। मेरे अल्लाह का ये भी मौजज़ा है कि मैं हाथ उठा सकती हूँ और अपनी दोस्त का हाथ महसूस कर सकती हूँ। काश मैं तुम्हें गले लगा सकती, और अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारा हाथ थाम कर दूर न जाती मैं। मैं तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ और हम दोनों इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रो सकते हैं। तुम काश के इतनी अच्छी न होती तो मेरा जाना कितना आसान होता। मुझे डर है कि अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। मैंने दरिया के किनारे एक महाजिर लड़की देखी, जिसकी गोद में एक भेड़ का बच्चा था। ऐ महाजिर लड़की मुझे सच बताओ, है क्या कोई तुम्हारी माँ? मेरी नाई माँ है कोई और न कोई बाप, ना तो माँ है और न है बाबा। मैं तो बस एक यतीम हूँ। देखो हजरा बेटा, मैं एक माँ की हैसियत से बात कर रही हूँ। बिलाखिर मर्द तुम्हारा भाई है। जल्द या देर से समझ जाएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, फिर से वो तुम पे भरोसा करने लगे, यही मेरी ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी। और अब जबकि तुम दोनों फिर से एक साथ हो, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि उसे इस शहर से लेकर चली जाओ। अम्मी तुम्हारे लिए दूसरे शहर में नौकरी का बंदोबस्त कर देंगी, मर्द को स्कूल में हम दाखिल करवा देंगे। वो तमाम चीजें जो तुमने यहाँ सीखी, उसके जरिए तुम किसी के भी साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, और फिर हो सकता है तुम्हें कोई मिल जाए और तुम उससे शादी कर लो। मैं ये जानती हूँ कि आपको मेरे यहाँ रहने से मसला है, और ये भी जानती हूँ कि आप मुझे सख्त नापसंद करती हैं। मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ फरीदे आंटी की वजह से हूँ। देखो, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। ये एक निजी गुफ्तगू है, इसलिए एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम दोनों ही जानते हैं तुम शुरू से इस घर में सिर्फ जैंग की वजह से रुकी हुई हो। आप गलत सोच रही हैं। जैंग कभी जवान है। मेरा मतलब, शायद उसे तुमसे प्यार हो, वो गलती भी कर सकता है, वो अभी नादान है। लेकिन तुम्हें खुद को किसी खुशफहमी में डालने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, अपने आप को ना खुद से खूब सजाओ और ना किसी को कोई उम्मीद दिलाओ। मतलब, जब अम्मी ने देखा कि तुम बुरे वक्त से गुजर रही हो, तो वो तुम्हारी हिफाजत और मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। शायद तुम ये सोच रही हो कि जैसे तुमने जैंग को अपने जाल में फंसाया, इस तरह इस खानदान की बहू बन जाओगी। सोचना भी नहीं, मैं और अम्मी तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। देखिए, मैं आपसे सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना चाहती, लेकिन आपको ये किसी ने इजाजत नहीं दी कि मेरे बारे में इस तरह से सोचें। खैर, तुम्हें लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, है ना? और हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन एक माँ की तरफ से नसीहत है तुम्हारे लिए। इस जिंदगी में कोई भी प्यार माँ की मोहब्बत से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सुन सकती। मैं भी तुमसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अच्छा, मैं इसके बारे में काफी अरसे से सोच रही थी। अब तुम मेहमानों के कमरे में जाओ और जाकर इस बात के बारे में सोचो।
शब बखैर असरा बेटा।